हम झुग्गी वाले अनाथ हैं। केजरीवाल जी तो देखो जी खरा नहीं उतरा, क्योंकि ये जो है इनकी पावर थी, जो राजीव रतन आवास बनी, आज वो मिट्टी का ढेर बन रहा है। इनको दे देना चाहिए ना झुग्गी वाले का है। इन्होंने बोला कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, चली गई, पावर इनके पास आया, इन्होंने तो वो सारे मलबा बना दिया। वो किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वासी का नुकसान हुआ। हम रहते हैं जय कंप बादली में, हमारे के दिक्कत है। वादा हुआ था कि हम मकान देंगे, सर्वे होकर गया, लिस्ट में नाम आया, हमारा अपना मकान चाहिए। शौचालय में बहुत समस्या है, शौचालय में बहुत समस्या है, लेडीज को सबसे ज्यादा है, पूरा बोगी भरा रहता है, बच्चे सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, बहुत दिक्कत है। हमें नया शौचालय चाहिए। क्या आम लीडर और वो आम आदमी को पहुँचाए, सब लोग आते हैं, सब वीडियो बनाकर चले जाते हैं, आगे तो कोई समस्या आता ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे ही भरा रहता है। मेरा नाम गुलाब सिंह राठौर है और मैं मुकुंदपुर बुराड़ी विधानसभा से, मुकुंदपुर वार्ड है, वहाँ से तीसरी बार पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जिले के दूसरी बार से महामंत्री हूँ। मूलतः उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ और दिल्ली में पिछले 30 सालों से रह रहा हूँ और क्षेत्रवासियों का एक स्नेह आशीर्वाद सदैव रहा है, इसलिए एक प्रतिनिधि के रूप में आज भी विराजमान हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस स्वभाव को लेकर के प्रभाव में आई थी, लोगों का मानना था कि ये अन्ना जी के साथ बैठ करके आंदोलन करके और लोगों के प्रति सहानुभूति के साथ आए थे। गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बढ़िया बंगला नहीं होगा, ये वो तमाम एक मतलब एक बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लोगों के दिमाग में आ चुका है उसका कहना। तो वो सब कुछ उसके विपरीत इन्होंने किया, लेकिन उस दिन और ज़्यादा इनका स्तर गिरा हुआ माना गया कि जिस दिन जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके आए थे और उसी के साथ उन्होंने अलायंस किया, जैसे कांग्रेस पार्टी, तो उसी से इनका पता चलता है कि ये आम आदमी नहीं है, ये कांग्रेस की एक बी टीम है। जो अलग से उनको पता था कि कांग्रेस का पत्ताझाड़ होने वाला है, तो उन्होंने इनको अन्ना हजारे जी के पीछे बिठा करके और केजरीवाल जी को आगे फ्रंट पर लाए और उन्होंने अपनी 10 साल अनौपचारिक रूप से कांग्रेस ने सरकार चलाया। हमें यहाँ पर दूसरा शौचालय चाहिए, ये बहुत यहाँ पे गंदगी है। शौचालय के लिए जगह भी तो चाहिए। जगह तो एक बार और हुआ था, ये पार्क में बनेगा, बना ही नहीं। हाँ, अगर पार्क में शौचालय बनेगा तो फिर बच्चे आपके खेलेंगे कहाँ पे? वो बहुत बार कंप्लेन गया है, बहुत बार गया है। क्यों ऐसे बोल यही शौचालय चाहिए, मुझे सफाई चाहिए बस। शौचालय तो साफ होती है, ठीक है, लेकिन यह है पब्लिक इतनी गंदी है ना, उसको शौचालय चाहे पब्लिक के चाहे उसको स्वर्ग में देकर कहेगा ना, वो भी वो गंदा करके रखेगी। जो आप खोज रहे हो वो नहीं मिलेगा आपको। तो पहले जैसे शौचालय साफ नहीं रहता है, परसों तरसों भी करके गया, इतना अच्छा शौचालय साफ। हाँ, झूठ क्या बोल रहे हैं, हमारे सामने कहने का मतलब है शौचालय को चाहिए और शौचालय चाहिए। शौचालय पहले जैसे साफ नहीं रहता भैया। 400 जुग्गिया है, ये 400 पूरी जुग्गिया है, 400 लोग तो नहीं होंगे, 400 जुग्गिया तो 400 लोग होंगे नहीं ना? हाँ, ज्यादा होंगे ना। तो फिर ये बताओ, इतना भीड़ होता है सवेरे, सबको मॉर्निंग में दिक्कत होती है, फिर भी लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यही शौचालय साफ होना चाहिए। कितना गंदगी है, यहाँ तक यहाँ पूरा वो भरा रहता है, सीट भरा रहता है। तो अजय यादव यहाँ के विधायक है, उन्होंने पास करके इस पार्क में 108 सीट का जेसीबी चला, मशीन चला, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उस काम को रुकवा दिया गया। जो कि झोपड़ी वाले के लिए शौचालय बन जाएगा, ये केजरीवाल ऐसे ही जो कि झोपड़ी वाले को वोट देता है और उसके बाद और वो एक तरफा हो जाएगा, केजरीवाल में हो जाएगा, जो कि अरंगा लगा बीजेपी का षड्यंत्र है ये। उसमें विजेंद्र गुप्ता नेता विपक्ष का था, स्टे लगा दिया। स्टे नहीं लगा दिया, स्टे उस टाइम में डीडीए का चेयरमैन था विजेंद्र गुप्ता और नेता विपक्ष भी था। और ये हमारा क्षेत्र यहाँ क्या पड़ता है, आधे 2 भागों में बट जाता है, आधे में बादली विधानसभा पड़ता है, आधे में रोनी पड़ता है। ये उसके कारण वो क्या किया, ना यहाँ का उनका पार्टी का विधायक, ना यहाँ उनका पार्टी का नेता, उसने कहा कि जब यहाँ का वोटर ही नहीं है मेरे पास, मैं इसके शौचालय किस लिए बनाऊँ। और बीजेपी का ये तो षड्यंत्र पुराना रहा कि पुराना षड्यंत्र है। इस पार्क को छोड़ के कहीं इस साइड पे भी तो बनाया जा सकता है उसे। इसमें यहाँ पे आपको आसपास कोई जगह खाली दिख नहीं रहा है, इसे ही तो डबल फ्लोर आप कर सकते हैं। इसका डबल फ्लोर की बातचीत चल रही है। सुनो भाई, इसका डबल फ्लोर में क्या है कि ये एक संस्था है जो NGO के थ्रू जो है
तो उसका एग्रीमेंट हुआ पड़ा है 30 साल का। शौचालय पे देखे होंगे बोर्ड जो लगा है, कितना मशक्कत के बाद ये दोबारा रिनोवेशन ये अजय यादव ही किया। इससे पहले क्या था, इससे पहले सुनिए, इससे पहले क्या था, इसमें चूना लगा हुआ करता था, गेट पकड़ के बैठते थे। आज इसमें टाइल लगा हुआ है, टोंटी लगा हुआ है, पानी है, 24 घंटा व्यवस्था है। ये केजरीवाल और विधायक का ही देन है, समझे, नहीं तो बहुत बुरा हाल था। अगर एडमिशन कराने जाओ, अगर बच्चों को, जैसे हमारे बच्चे दूर पढ़ते हैं, अगर हम ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो अभी नहीं हो पाएगा, अभी सीट फुल हो गया है, ये हो गया है, मतलब 10 तरीके की बातें आती हैं। शिक्षा अभी फिलहाल ठीक है, और जो बच्चे अगर कमज़ोर है पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है अभी। हाँ, पीने का पानी का समस्या ये है कि अभी पानी हमारे यहाँ गंदा आ रहा है, पीलापन में पानी आता है, बहुत गंदा आता है, हम लोग खरीद के पानी पीते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हमने गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, क्या ये सच है? हाँ, दिया है, ये सच है। 200 अच्छा, उसके ऊपर लेकिन बिल आता है, शौचालय कम पड़ जाती है, ये बात है, शौचालय कम पड़ती है। तो पहले बिजली का बिल भी नहीं आता, बिजली का बिल भी आ रहा है, 500 आ रहा है, 11,000 पे आ रहे हैं एक साथ में। यूनिट नहीं पता, ये पता है कि हाँ महीने के 500 या 1,000 पे आ रहे हैं, 1100 पे आ रहे हैं, ऊपर आता है तो उसमें लगता है। और इसी टाइम आ रहा है जो आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है। अब लग रहे हैं, अभी भी तो एप्लीकेशन दिया हुआ है, नहीं अभी कुछ सर्वे भी हुआ है, लिस्ट भी लगा है। कोरोना काल से पहले की सारी बातें हुआ था, कोरोना काल से पहले यहाँ पे सर्वे भी हुआ था, लिस्ट भी लग गया था, सारी बात हो गया था। दूसरी बात एक और चीज़, ये ज़मीन DDA की लैंड है, इस पर सेंट्रल का पॉलिसी चलेगा, इस पर सेंट्रल का पॉलिसी काम करेगा। वादा करने से पहले आपने ये नहीं देखा था कि नहीं, वो कर तो रहा है, काम कर तो रहा है, दोनों मिलके ही करेगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके ही ये मध्यस्थता होगा। आप मान लीजिए यहाँ जुगी डली है, तो जुगी वादा करने से पहले किसको पता था कि ये जुगी कहाँ बसी है क्या नहीं, वही बात है सर कि वादा थोड़ी नहीं कि इसको तोड़ के भगा दिया, उसका प्रोसेस चल तो रहा है, सर्वे हो गया, आपको कहता रहूँ। काम नहीं कर रहा सर, कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। डेंगू हो रहा है, मच्छर हो रहा है, तमाम मच्छर हो रहे हैं, तमाम डेंगू हो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। ना मच्छर की गाड़ी आती है, ना कोई काम नहीं होता है। जब इलेक्शन के समय में तो सभी आते होंगे, जब आते हैं, पर अब एक बार आएगा वो शक्ल दिखा के चला जाएगा, कोई नहीं करेगा बेटा। आप कहना सब करे तो सही थे, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आप कहना कहाँ जाएंगे आदमी। हाँ, वही कचरा नाले सब बीमारी वही है। बोर्ड वोर्ड पड़ेंगे जब भी थोड़ा दिखाएंगे, बाकी तो ऐसे ही पड़ा रहता है। शालीमार बाग नहीं, अब पूरे बुराड़ी क्या पूरी दिल्ली में जाइए, बरसात के समय सीधा पता चला कि आधा घंटे की बरसात के बाद पूरी दिल्ली लबालब हो जा रही है। बहुत परेशानी है। विधायक सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं, पार्षद हो विधायक जो भी हो, वो 5 साल के लिए आते हैं ओनली वोट लेने। उन्हें मालूम है कि यहाँ पे बिगर मांगे वोट दे देती है पब्लिक। लास्ट चुनाव में विधायक ने तो बहुत वादे किए थे, लेकिन विधायक 5 साल बाद ही दिखाई दी थी हमको, और अभी लास्ट टाइम सिर्फ अब चुनाव आए तो शायद अब दिखाई दे जाए विधायक। लेकिन क्या है कि
अभी परेशानी यहाँ की बहुत है, जैसे कि शौचालय की दिक्कत है और नालियों के पत्थर टूटे पड़े हुए हैं, और जो पेंशन वगैरह है बुजुर्गों की और विधवाओं की, विकलांगों की, उसके मद्देनज़र भी है कुछ काम जो यहाँ पे विधायक जी से पूछे, हम पार्षद जी से पूछे हैं, जो हमारे लिए ग्राउंड पे काम करने वाला, हम उसके साथ में, हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है जी। जिम्मेदारी तो ये है कि ना कि अगर कोई आके यहाँ पे देखे तो शायद हम भी उसके साथ में खड़े हो, लेकिन जब कोई देखने को राजी नहीं है, यहाँ पर आने को राजी नहीं है, तो फिर हम सिटी से भी लोग नहीं आते हैं जी। अभी आपने देखा था डेंगू के अंदर इतना बुरा हाल था यहाँ पर कि घर के अंदर अगर एक देखोगे ना तो 10 मरीज से ज़्यादा निकलेंगे। क्यों? क्योंकि नालियों की सफाई टाइम टेबल से ना होना, फॉगिंग ना होना। और अब जब वीडियो पहले भी आए थे मीडिया वाले, जब वो वीडियो वायरल हुई उनकी, तो उसी दरमियान में फॉगिंग हुई थी अभी बीच में, उसमें भी ये लोग बोलने वाले हमारे यहाँ के झुग्गियों के थे, उन लोगों ने बोला खूब, और मतलब ये उनके ऊपर फ़र्क पड़ा थोड़ा, फिर वो उन्होंने फॉगिंग करवाई। ना जाने कितने मौतें हो गई हैं जो रिकॉर्ड में भी नहीं आ पाती, बहुत सारे डूब के लोग मर गए। गाड़ियाँ जो फ्लाईओवर के नीचे, बसें डूबी हुई दिखाई दी, क्योंकि इन्होंने कोई PWD के नाले हों, फ्लड के नाले, उनका डिसिल्ट कराए नहीं। ये हर साल मई के महीने में, अप्रैल मई में डिसिल्टिंग होती थी हर नालों की, ताकि पानी की निकासी तेज़ रहे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कराया नहीं। केवल इनके कागज़ों में टेंडर होते हैं और कागज़ों में ही काम होता है, और जब बरसात होती है तो इन्हें मालूम है वो 1 महीने इनके सारे मंत्री नेता गायब हो जाते हैं। कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा होगा, कोई विदेश में घूम रहा होगा, क्योंकि वो 1 महीना लोगों यहाँ त्राईमाम होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके लोगों को बचाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, और इसके बाद जैसे दिवाली के त्यौहार आ जाए तो झूठा ही ड्रामा कर करके का पटाखे बंद कराने में राजनीति करने लग जाएँ, का OD1 लगा करके पोल्यूशन को ख़त्म करने की राजनीति करने लग जाएँ। विधायक जी को लगाना चाहिए था, और विधायक जी के साथ के जो आते हैं ना, वो विधायक जी को ग्राउंड पे लेके अगर चले ना गली गली, तो उसी से पीछे अगर आप कवरिंग करते हुए चलोगे तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि आदमी कितना प्यार करता है विधायक जी से। को संदेश यही कहते हैं कि वो आते कब हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता कि कौन विधायक है। सुनते थे वंदना कुमारी जी है, पार्षद जी नागपाल जी हैं, पर यहाँ कोई देखने को नहीं है। यहाँ पे खाली मच्छर डेंगू घूम रहे हैं। हाँ, पानी देख लो आप, रोड पे बह रहा है, बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे पानी का पाइप फूटा हुआ है, और ये पानी के पाइप के लिए बेचारा वो जो दुकान वाला है ना, अपनी खुद ही पर्सनल से अपना सामान लगा के वो पानी बंद करवाया। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं केवल पार्क में रहता हूँ। तब तो ये रहता था कि जो है बीजेपी 15 साल से MCD में है, अब तो MCD में भी आम पार्टी है, और दिल्ली MLA भी आम पार्टी का है, और दिल्ली सरकार भी आम पार्टी की है। फिर ये नालियाँ फ्लॉप क्यों हो रही हैं? नालियों के नाम पर जीत के आते हैं और नालियाँ ही फ्लॉप हो रही हैं। पेट नहीं रहता इनका, पाताल हो जाता है, पेट भरता ही नहीं है। वो क्या आपसे मिलने के लिए नहीं आती? बिल्कुल नहीं। इनसे पहले नवीन त्यागी थे, अभी नेहा अग्रवाल है शायद जी, वर्तमान समय में नेहा अग्रवाल है। इनसे पहले नवीन त्यागी थे, उन्होंने नाश नहीं किया बल्कि सर्वनाश किया। उनसे पहले जितने निगम पार्षद आए सब रहे चोर, नहीं माँ चोर आए, चोर मौसेरे भाई, नाश ही नहीं बल्कि सर्वनाश कर दिया। उसके बाद उम्मीद रखी थी नेहा अग्रवाल से, उसको भी कितना टाइम हो गया, देख लो पूरी नालियाँ फ्लॉप हुई पड़ी। बाढ़ की समस्या ये है जी, नाली नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई किसी चीज़ की सुरक्षा नहीं है, पार्किंग की कोई समस्या का समाधान नहीं है। मतलब ये सारे जो गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई है सारे अवैध तरीके से लगी हुई है। कोई कई बार कहा, कोई सुनवाई नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है यहाँ? मोहल्ला क्लिनिक भी ऐसे ही है, कुछ नहीं। शिक्षा में सुधार किया? हॉस्पिटल में जाओ, दिल्ली सरकार के दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में जाओ, अल्ट्रासाउंड बाउट से कराओ, फलाना काम बाजार से लाओ, तो क्या सुविधा? कुछ सुविधा नहीं है। बुजुर्ग को पेंशन मिलना चाहिए। क्या निकाल, वो तो 1000 रुपया महीने का निकाला है, वो जब तक बैठा नहीं है क्या भरोसा है, आज मिले कल ना मिले। कुर्सी पे जब तक नहीं बैठा है, जितने हाथ जोड़ ले, एक बार गली में नहीं घुरता है कि सीवर कैसा है, पाइप कैसा है, नाला कैसा है, एक बार देखने कोई नहीं आता। और जब इलेक्शन का टाइम है, माता जी देखिएगा एक बार, एक ध्यान रखना जरूरी रखना, ध्यान रखना। और उसके बाद फिर
गया तो कुछ पूछने वाला, गली में घूमने वाला, किसी का कुछ भी कोई देखने वाला नहीं है। जिनके 4 बच्चे हैं उनके एक बच्चे का नाम जुड़ा हुआ है तो ये तो गलत बात है ना। 4 साल से मैंने फॉर्म भरा हुआ है लेकिन अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं मिला। एक ही बच्चे का नाम, सबका है, एक मेरे साथ 7 फैमिली हैं, अब मात्र 2 आदमी का चढ़ा है। एक वो तो शादी हो गया, लड़की चली गई, एक बस मेरा सिर्फ चढ़ा है। बहू है, 2 पोते पोती हैं, लड़के हैं, आदमी हैं, किसी का नाम नहीं चढ़ा है। कितने बार फॉर्म भरे, एप्लीकेशन दिए, लेकिन एक बार आता ही वो नहीं। कंप्यूटर का काम तो हाथ से जल्दी होता है। भाई सच्ची है, गलत है और के गलत थोड़ी नहीं है। वो आने वाला विधानसभा घोटाले में बंद कर दिया, वो दारू का नाम ले लेके वैसे तो बढ़िया था कति, दिल्ली की दाई खूब बढ़िया कर था पहले उसने। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। नहीं अब नहीं है, वो सब्सिडी खत्म कर दी, कहाँ रही है, अभी तो नहीं फिर है कुछ भी। भाई हमारा तो बहुत बिल आया है। जब चुनाव आएगा तो सब आते हैं भैया, अपना हमें यही चाहिए। और गरीब को क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए, अपना मकान चाहिए, अपना शौचालय चाहिए। घर में केचुआ रेंग जाते हैं। जब केजरीवाल उठे थे उस टाइम उन्होंने बोला था मकान सबको मिलेगा। उस टाइम 1 साल बाद कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद अपना ही सब कुछ किए हैं। मेरे कहने का मतलब है ये इतना करें, अगर केजरीवाल को अगर जीतना है यहाँ से तो सहारा वालों को जितने पैसे ना गरीब आदमी के वो करवा दें, वो शौचालय सही करवा दें, बस ये चीज़ ये सही करवा दें, बस टाइम आगे रहेंगे। पब्लिक अपने आप बताएगी। अब चुनाव के टाइम पे जो भी आएगा हम उनसे 2 ही सवाल करेंगे, साहब इतने दिन कहाँ रहे और आप देखने क्यों नहीं आए? आप आते हो लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हो, उसके बाद 5 साल तक एक बार तुमने हाथ जोड़ लिए, 5 साल तक हम कहते हैं साहब बाबूजी कुछ करवाओ, हाँ करवाएंगे, उससे बोल दिया है। उससे बाबूजी कुछ करवाओ, हाँ उससे बोल दिया है, वो करवा देगा।